हेलो फ्रेंड्स, एमएसपी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम फर्स्ट ग्रेड का जो 2018 का पेपर था उसका सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। तो इसमें जो क्वेश्चन आया था ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो गलत कथन को पहचानें। इसमें देखो 4 कथन दिए हैं, इसमें से हमें गलत कथन को पहचानना है। पहला कथन है इकाई के घनमूल योग के अंतर्गत आबेली समूह बनाते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि 1 ओमेगा ये इकाई के घनमूल होते हैं दोस्तों, कि ये जोड़ के साथ एक आबेली समूह बनाता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा है 1 ओमेगा जो है वो गुणा के साथ तो आबेली समूह बनाता है, पर योग के साथ इसमें संवर्त गुणधर्म नहीं लगता दोस्तों। जो ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी होती है कि संवर्त गुणधर्म लगे। अगर हम 1 ओमेगा को जोड़ते हैं तो इसका मान आता है 0, और इसमें देखो ये संवर्त गुणधर्म नहीं लग रहा दोस्तों। इसमें इन तीनों का जोड़ जो आ रहा है 0, वो इस ग्रुप में नहीं है, तो इसलिए इसमें संवर्त गुणधर्म नहीं लग रहा, और संवर्त गुणधर्म नहीं लगने के कारण ये आबेली समूह है या समूह भी नहीं बनाएगा। तो पहला कथन आपका क्या है, गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब बाकी के ऑप्शनों पर भी हम विचार कर लेते हैं। अगले में दे रखा है जी स्टार में ए बी बराबर ए सी है तो बी बराबर सी होगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तो देखो ग्रुप में हमेशा निरसन नियम लगता है, और ये बात कर रहा है वाम निरसन नियम की। तो ग्रुप में हमेशा निरसन नियम लगेगा, और ये नियम है वाम निरसन नियम, तो वाम निरसन नियम लगेगा। अब आबेली समूह में ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो देखो आबेली समूह में हमेशा ए बी का स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर आता है, और इसका उल्टा भी सही है दोस्तों। अगर कोई समूह है और उसमें अगर ए स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आए तो वो समूह आबेली समूह हो जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है दोस्तों। तो इसमें ये क्या होगा, आबेली समूह होगा, ये भी सत्य कथन है। अब इसके बाद अगले ऑप्शन पर बढ़ते हैं। समक्रम के समूह में तत्समक के अतिरिक्त एक अन्य अवयव विद्यमान है जो कि स्वयं अपना ही प्रतिलोम होता है। इसमें ये इवन ऑर्डर की बात कर रहा है। तो देखो एक समक्रम का समूह लोगे, जैसे मैंने ले लिया 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, इस टाइप से। तो इसमें ये कह रहा है कि तत्समक के अतिरिक्त एक ऐसा अवयव जरूर मिलेगा जो खुद का प्रतिलोम होगा। तो इस 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा गुणा संक्रिया में आपको ऐसा एक अवयव -1 मिल रहा है जिसका प्रतिलोम -1 ही है। तो आपको एक ऐसा अवयव जरूर मिलेगा सम वाले में कि उसका प्रतिलोम स्वयं ही आए। तो ये कथन भी सत्य है दोस्तों। तो इस टाइप से गलत कथन आपका हो गया फर्स्ट वाला। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि H और K किसी आबेली समूह G के दो अरिक्त उपसमुच्चय हो। H और K आपको दे रखे हैं G के अरिक्त उपसमुच्चय, यानी कि ये सबसेट दे रखे हैं, और दोनों फाई नहीं है। दोनों क्या नहीं है, फाई नहीं है। तब H के समूह G का एक उपसमूह होगा। तो H के G के उपसमूह होने के लिए क्या होना चाहिए, जो H और K है वो दोनों G के उपसमूह होने चाहिए। ये दोस्तों एक थ्योरम है जिसको हमने पढ़ा है। तो इस थ्योरम से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि H और K दोनों क्या हो, दोनों G के ही उपसमूह होने चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है दोस्तों। और अगर यहाँ आबेली समूह नहीं देता, एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर यहाँ आबेली समूह नहीं देता तो H और K दोनों G के उपसमूह हो। इसके अलावा अगर आबेली समूह नहीं देता तो एक कंडीशन और होनी चाहिए, H के बराबर KH। पर यहाँ आबेली समूह दिया है तो इस कंडीशन की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि F1Z बराबर Z, F2Z बराबर -Z, F3Z बराबर 1/Z तथा F4Z बराबर -1/Z समिश्र चर Z के फलन है, तब फलनों के संयोजन बनाते हैं। तो दोस्तों ये आपको 4 कोटि का फलन, 4 कोटि का आपको समूह दे रखा है, और हमें पता है कि 4 कोटि का समूह होता है वो आबेली होता है दोस्तों। और ये क्यों होता है इसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। एक थ्योरम लगती है दोस्तों अपने कि अगर कोई समूह की कोटि, अगर समूह की कोटि
अगर समूह की कोटि, इसमें देखो 4 कोटि है, 4 अवयव आ रहे हैं, F1Z वाला, F2Z वाला, F3Z वाला, F4Z वाला। और थ्योरम क्या है कि अगर समूह है, अगर समूह है की कोटि, अगर समूह की कोटि पी स्क्वायर हो, समूह की कोटि पी स्क्वायर हो, पी यहाँ अभाज्य है दोस्तों, अगर समूह की कोटि पी स्क्वायर हो तो वह समूह आबेली होगा। अब यहाँ देखो अपन p की जगह 2 लिखते हैं तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये 4 कोटि वाला क्या आएगा, आबेली आएगा। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर वाला भी क्या आएगा, यानी कि 9 कोटि वाला भी आबेली आएगा। ऐसे ही 5 का स्क्वायर वाला 25, वो भी आबेली आएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आबेली समूह। अब देखो 6 से कम क्रम का प्रत्येक परिमित समूह होता है, तो 6 से कम कोटि की बात कर रहा है। तो देखो दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखा है सदैव चक्रीय, सदैव आबेली, कभी कभी आबेली, अनाबेली, सदैव। तो देखो 6 से कम कोटि वाले हम सारी कोटि लिख देते हैं, 1 2 3 4 5। तो देखो एक कोटि वाले में केवल तत्समक होता है, तो वो आबेली भी होगा चक्रीय भी होगा। 2 कोटि वाला अभाज्य है तो आबेली भी होगा चक्रीय भी होगा। 3 कोटि वाला अभाज्य है इसलिए आबेली भी होगा चक्रीय भी होगा। पर 4 कोटि वाला देखो दोस्तों पी स्क्वायर होने के कारण, पी का स्क्वायर होने के कारण, 2 का स्क्वायर होने के कारण केवल आबेली आएगा, ये चक्रीय होना जरूरी नहीं है। फिर 5 कोटि का अभाज्य होने के कारण चक्रीय भी आएगा और आबेली भी आएगा। तो इस टाइप से दोस्तों 1 से 5 तक, 1 से 5 कोटि तक सारे आबेली आ रहे हैं, तो ये सदैव आबेली आएगा दोस्तों। तो ये आपका राइट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक अनंत चक्रीय समूह के होते हैं, जनक पूछ रहा है ये दोस्तों, 1 होते हैं जनक, 2 होते हैं, 3 होते हैं, अनंत होते हैं। तो आपको अनंत चक्रीय समूह के बारे में पता होना चाहिए कि ऐसा समूह है जिसमें ऐसे अवयव विद्यमान हो जिनकी घात के रूप में सारे अवयव लिखे जा सकें, जिसकी पूर्णांक घात के रूप में सारे अवयव लिखे जा सकें, तो वो समूह क्या बन जाता है, चक्रीय समूह बन जाता है। और अगर जोड़ संक्रिया है, अगर जोड़ संक्रिया है तो अगर उसके पूर्णांक गुणा के रूप में सारे अवयवों को लिखा जा सके तो हम उस समूह को क्या कहेंगे, अनंत चक्रीय समूह कहेंगे। अब जैसे Z प्लस में है 2 अवयव हैं 1 और -1, अब इनमें हम पूर्णांकों को गुणा करके इसके सभी अवयव बना सकते हैं। 1 को हम जैसे मान लो हमें 5 बनाना है तो 5 से गुणा कर देंगे, 7 बनाना है तो 7 से गुणा कर देंगे, 9 बनाना है तो 9 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही -1 को 5 बनाना है तो -5 से गुणा कर देंगे, 7 बनाना है तो -7 से गुणा कर देंगे। तो इस टाइप से इसको पूर्णांकों से गुणा करके हम कोई भी अवयव बना सकते हैं Z का। तो ये दोनों दोस्तों क्या कहलाएंगे, 1 और -1, 1 और -1 दोनों ही जनक कहलाएंगे। तो कभी भी अनंत चक्रीय समूह पूछे आपके तो उसके हमेशा कितने जनक होंगे, 2 जनक होंगे दोस्तों, चाहे Z प्लस हो चाहे MZ प्लस हो। अब MZ प्लस में भी 2 जनक होते हैं, कौन कौन से, M और -M। अब इसका पता कैसे चलता है, देखो यहाँ Z आ रहा है, Z के जनक 1 और -1 है, अब इसके गुणा में M आ रहा है तो इसको M से गुणा कर दोगे तो M और -M इसके जनक आएंगे। तो कोई भी आप अनंत चक्रीय समूह लो उसके 2 जनक ही आएंगे। अब इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है जो देखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा है, पर यह क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था। G बराबर दे रखा है I AC BD AB CD AC BD AD BC AB CD AD BC। तो देखो G में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव है दोस्तों। ऐसे ही H में देखो कितने अवयव है, I 1 2 3 और 4, इसमें 4 अवयव हैं। और K में कितने हैं, I और ABCD 2 अवयव। तो हमने दोस्तों एक चीज पढ़ी थी कि सूचकांक 2 का प्रत्येक उपसमूह है, इंडेक्स 2 का। सूचकांक का अर्थ है कि अगर ग्रुप की कोटि में हम उसके उपग्रुप की कोटि का भाग दें तो उसका मान 2 आना चाहिए। तो सूचकांक 2 का प्रत्येक उपसमूह प्रसामान्य होता है दोस्तों, ये हमने एक थ्योरम पढ़ी है। सूचकांक 2 का प्रत्येक उपसमूह प्रसामान्य होता है।
सूचकांक 2 का प्रत्येक उपसमूह क्या होता है, प्रसामान्य होता है दोस्तों। ये हमने थ्योरम पढ़ी है। अब इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एच और के दोनों जी के प्रसामान्य उपसमूह हैं, के जी का प्रसामान्य उपसमूह है, एच जी का प्रसामान्य नहीं है, एच जी का प्रसामान्य उपसमूह है लेकिन के जी का प्रसामान्य उपसमूह नहीं है, एच और के दोनों जी के प्रसामान्य उपसमूह नहीं। तो इस टाइप से आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो इसमें देखो जी में एच का भाग देंगे तो क्या 2 आएगा, क्या 8 में 4 का भाग देते हैं तो 2 आता है। तो इसका अर्थ है एच जी का प्रसामान्य उपसमूह है। अब बात करते हैं जी में के का भाग देने की, तो 8 में 2 का भाग दो तो 4 आता है। तो इसलिए जो के है वो जी का प्रसामान्य उपसमूह नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें मान 4 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है सॉरी 2 नहीं आ रहा, इसलिए ये प्रसामान्य उपसमूह होता नहीं है दोस्तों। तो इसमें आपके आंसर क्या आ जाएगा कि एच तो जी का प्रसामान्य उपसमूह है पर के जी का प्रसामान्य उपसमूह नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड देखो, एच जी का प्रसामान्य उपसमूह है लेकिन के जी का प्रसामान्य उपसमूह नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। काफ़ी बच्चे इसको लेंदी मेथड से कर रहे थे, जी एच जी इनवर्स निकाल रहे थे, उसको एच में देख रहे थे, इस टाइप से कर रहे थे। पर दोस्तों इस टाइप का इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा ही आंसर आ रहा है तो आप सीधा ही इसका आंसर कर सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रखा है, द मैपिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स का संख्याओं का प्रतिचित्रण a प्लस आयोटा बी से मैट्रिक्स के रूप में हो रहा है a माइनस बी बी ए में। तो ये बताना है कि ये ऑटोमॉर्फिक होगा, होमोमॉर्फिक होगा, आइसोमॉर्फिक होगा या नॉट डिफाइंड होगा। तो देखो इसमें स्वतंत्र पद कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, a और b आ रहे हैं। इस मैट्रिक्स में स्वतंत्र कितने आ रहे हैं, a और b, और बाकी के 2 जो हैं माइनस बी और ए वो इन्हीं से बन रहे हैं। तो इसमें भी स्वतंत्र पद कितने आ रहे हैं, 2 पद आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं। तो देखो 2 पद आ रहे हैं तो 2 पद से 2 पद पर बन रहा है। तो ये दोस्तों एक एक ही भी आएगा और आपके आच्छादक भी आएगा। आच्छादक क्यों आएगा, क्योंकि प्रत्येक अपने को a माइनस बी बी ए में कोई भी अवयव ले तो उसका पूर्व प्रतिबिंब हमें मिल जाएगा। ठीक है, और इसका आप पता कैसे कर सकते हो ये मैं बताता हूँ। ये 2 पद और 2 पद दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मैपिंग जो आएगी वो एक एक ही और आच्छादक आएगी। ये तो है इसकी शॉर्ट ट्रिक। बाकी आप कैसे कर सकते हो, बाकी इसको समझो। तो देखो हम a प्लस आयोटा बी से हम 2 मान लेते हैं, a1 प्लस आयोटा b1, a2 प्लस आयोटा b2। अब इनकी मैपिंग जाएगी, इसकी तो जाएगी a1 माइनस b1 और b1 a1 पर, इसकी मैपिंग जाएगी a2 b माइनस b2 b2 a2 पर। अब ये दोनों बराबर होंगी, अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हो जाएं तो a1 a2 के बराबर आ जाएगा और b1 b2 के बराबर आ जाएगा, और a1 a2 b1 b2 के बराबर आ जाएगा। तो ये जो a1 प्लस आयोटा b1 है ये बराबर आ जाएगा a2 प्लस आयोटा b2 के। इसका अर्थ है कि दोनों जो x1 x2 है वो ही बराबर आ गए। fx1 अगर fx2 के बराबर आया तो x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया। तो इस टाइप से दोस्तों जो x1 x2 है वो बराबर आ जाए, fx1 fx2 के बराबर हो तो वो फलन एक एक ही हो जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं आच्छादक की। तो हम इसमें कोई भी एलिमेंट लें, a1 माइनस b1 b1 a1, तो इसका आपको पूर्व प्रतिबिंब आपको पूर्व प्रतिबिंब इसका a1 प्लस आयोटा b1 रूप में मिलेगा। इस टाइप की कोई भी मैट्रिक्स लो आप, उसका पूर्व प्रतिबिंब आपको a1 प्लस आयोटा b1 मिलेगा। जैसे मैं यहाँ मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 माइनस 1 और 1 1, तो इसका आपको पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा 1 प्लस आयोटा के रूप में। तो इस टाइप से आप कोई भी मैट्रिक्स लो उसका पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा। तो इसलिए ये दोस्तों आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। और बात करते हैं समाकारिता की। तो देखो चारों ऑप्शनों में समाकारिता दे रखी है, ठीक है। तो देखो सॉरी चौथे ऑप्शन में नहीं दे रखी, 3 ऑप्शन में दे रखी है। बाकी आप समाकारिता भी चेक कर सकते हो, तो इसमें समाकारिता भी आएगी, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इफ G इज एन एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर एंड G डैश इज मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर, देन द मैपिंग एफ G से G डैश डिफाइंड बाई fx बराबर 2 की पावर x
फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। तो देखो हमें g दे रखा है, वास्तविक संख्याओं का समूह है और योग संक्रिया, और उससे मैपिंग जा रही है वास्तविक संख्याओं के समूह है और गुणन संक्रिया पर। तो इसमें ये जो मैपिंग दे रखी है f(x) बराबर 2 की पावर x, इसके एक एक की जांच करेंगे, इसकी एक एक की जांच करेंगे तो fx1 बराबर fx2 करके हम x1 बराबर x2 का पता लगाएंगे। तो देखो 2 की पावर x1 को बराबर किया 2 की पावर x2 का, तो ये x1 किसके बराबर आ जाएगा, x2 के। तो fx1 बराबर fx2 से x1 बराबर x2 आ गया, तो ये एक एक ही होगा दोस्तों। अब बात करते हैं आच्छादक की। तो ये देखो 2 की पावर x वाला है, ये r गुणा को पूरा ढक नहीं रहा है, इसमें केवल पॉजिटिव मान ही आएंगे, और r में तो नेगेटिव मान भी आते हैं। तो केवल ये पॉजिटिव मानों को ही ग्रहण कर रहा है, नेगेटिव मानों को ग्रहण नहीं कर रहा, r को नहीं ढक रहा, तो इसलिए आच्छादक नहीं है। तो एक एक ही तो है, आच्छादक नहीं है, तो केवल मोनोमॉर्फिज्म होगा दोस्तों। और बात करते हैं समाकारिता की। तो चारों ऑप्शनों में समाकारिता दे रखी है, इसलिए आपको समाकारिता इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें केवल एक एक ही आएगा, और एक एक ही को मोनोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों हमने फर्स्ट ग्रेड के जो क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अगर इसमें आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट है, या फिर आप कोई नया क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो इस कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल कर पूछ सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, आपको पेपर्स, पिछले पेपर्स का सॉल्यूशन करवाते रहेंगे टॉपिक वाइज। अब आगे आपको सेट रिलेशन फंक्शन का हनीश जी सर सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ दोस्तों, अगर और कोई डाउट हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद।